अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे और ज़िंदगी के बहारों को एंजॉय कर रहे होंगे और मेरी वीडियो का साथ साथ इंतज़ार भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपकी खिदमत में रोज़ाना एक नया मैसेज, एक मुस्बत मैसेज पेश करने की कोशिश करती हूँ और यही मेरी ज़िंदगी का मकसद है। मुस्बत मकसद है कि कोई पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुँचाऊँ, क्योंकि मेरा एक स्लोगन है, मेरा एक नारा है कि बदल दो खुद को विद पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि जब बदलेगी सोच तब बदलेंगे हम और तब बदलेगा पूरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए, पाकिस्तान को बदलने के लिए, उसमें बेहतरी लाने के लिए हम सबको अपना अपना हिस्सा डालना है और वो भी मुस्बत वे में। सो मैं भी यही कोशिश करती हूँ और इस चीज़ को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए ना मैं आप वीडियो बना के आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। और मैं इसको फ़र्ज़ समझती हूँ कि मेरा ये ज़िंदगी का ये एक फ़र्ज़ है कि मैं कोई मुस्बत मैसेज ज़रूर आवाम तक पहुँचाऊँ ज़रूर। अपने जितने मेरे बहन भाई हैं, देखने वाले हैं, उन तक ज़रूर मैसेज पहुँचाऊँ। स्पेशली यंग जनरेशन के लिए मेरी ये सोच है। स्पेशली मैं चाहती हूँ कि यंग जनरेशन है, उनकी ज़िंदगी का कोई मुस्बत मकसद होना बहुत ज़रूरी है। उनकी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव थिंकिंग होनी बहुत ज़रूरी है, कोई राइट डायरेक्शन होनी बहुत ज़रूरी है, कोई राइट पाथ होना बहुत ज़रूरी है। सो यही मेरी कोशिश है, यही मेरी एफ़र्ट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको भी मेरी ये एफ़र्ट और मेरी कोशिश ज़रूर पसंद आती होगी। और मैं ये समझती हूँ कि जब आपको मेरी कोशिश मेरी इस वीडियो की सूरत में पसंद आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और आप लाइक और शेयर करना भी अपनी जिम्मेदारी समझे। और आपका अपना चैनल बदल दो खुद को सब्सक्राइब करना भी तो आपका फ़र्ज़ है ना, आपकी जिम्मेदारी है। जब मैं अपना फ़र्ज़ और जिम्मेदारी निभाती हूँ तो आप सबका भी हक बनता है कि अपना फ़र्ज़ और जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभाई जाए। सो बातें तो होती रहेंगी, लेकिन आज भी मैंने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सा टॉपिक ढूंढा है, बहुत ज़बरदस्त सा मैसेज है जो मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगी। और आज की जो वीडियो है वो बहुत इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही फ़ायदेमंद है आप सबके लिए। और मज़ीद मैं यंग जनरेशन के लिए कोशिश करती हूँ कि मैं कोई मुस्बत मैसेज आप तक पहुँचाऊँ। सो आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है कि खुद को बेहतर बनाना है तो हमने क्या करना है। देखिए, मैं कहती हूँ कि आप खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें, अपनी ज़ात पे काम करें और मेहनत करें, कोशिश करें। आपकी मेहनत और आपकी कोशिश कभी रायगा नहीं जाएगी, लेकिन आपने मेहनत करनी है, आपने काम करना है तो बिल्कुल खामोशी से करना है, चुपके से करना है। कोई ज़रूरत नहीं है बाहर हर जगह बताने की कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं ये कर रही हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये होने वाला है, मैं दुनिया बदल दूंगा, मैं धमाका कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी या मैं वो कर दूंगी। सो इस तरह से कुछ भी आपको वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने को बेहतर करें, आपकी कोशिशें रंग लाएंगी। आप खामोशी से मेहनत करें, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप कामयाब होंगे, आपकी कोशिशें रंग लाएंगी तो आपकी मेहनत जो होगी वो शोर मचाएगी, आपकी कामयाबियाँ शोर मचाएंगे और आप जो हैं आपको अपना तारीफ करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आपकी जो कोशिश होगी, आपकी जो कामयाबी होगी वो हर एक तक पहुंचेगी, वो हर एक के लिए मुस्बत पैगाम बनेंगे। सो जो कुछ भी आपने करना है, अपनी ज़िंदगी का मकसद है, आपका ख्वाब है, कोई ड्रीम है, तो उसको चुपके से शुरू कर लें। आप पहला कदम उठाएं और आराम से, सुकून से, अल्लाह पे भरोसा रखते हुए, खुद पे यकीन रखते हुए और अपनी तमाम सलाहियतों को भरूएकार लाएं और अपना काम स्टार्ट कर दें खामोशी के साथ। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ। देखिए, एक पहाड़ है, जब हम पहाड़ को देखते हैं तो उसकी बहुत दहशत होती है, उसका बहुत रोब होता है। हमें पहाड़ की चोटी को देखने के लिए, पहाड़ को देखने के लिए ऐसे यूं ऊपर सर उठाना पड़ता है। लेकिन पहाड़ क्या है, उसकी रोब है, शान शौकत है, दबदबा है, लेकिन पहाड़ खामोशी के साथ, सुकून के साथ अपनी जगह पे खड़ा है। लेकिन पहाड़ का नाम ले सबके कान खड़े हो जाते हैं। पहाड़ पहाड़, उसकी ऊंचाई, उसकी बड़ाई, उसका रोब, उसकी जो हाइट, सब कुछ हम जैसे ही सुनते हैं तो हमारे जहन में पहाड़ की एक बहुत ही बड़ी वैल्यू आती है। और लेकिन पहाड़ जो होता है वो खामोशी के साथ खड़ा होता है। आप ईगल के बारे में भी हमने सुना है, लेकिन मुझे नहीं यकीन कि कभी आप लोगों ने या मैंने भी खैर अभी तक नहीं सुना, कभी ईगल को हमने शोर मचाते नहीं सुना। लेकिन ईगल की जो परवास है, ईगल की जो बुलंदियां हैं वो मशहूर हैं। हर कोई जानता है, ईगल की बुलंदियों के बारे में जानता है, आसमानों की बुलंदियों को छूता है, उसकी परवास, उसकी उड़ान बहुत ऊंची है। लेकिन हमने कभी ईगल की आवाज नहीं सुनी, उसका कभी शोर नहीं सुना।
لیکن ایگل کا ایک نام ہے، اس کی پہچان ہے، اس کو سب جانتے ہیں۔ ایگل کو ضرورت نہیں پڑتی کہ میں ایگل ہوں، اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ میری پرواز کتنی ہے، میں کتنی بلندیوں تک اڑتا ہوں، کیونکہ لوگ سارے جانتے ہیں کہ ایگل کیا ہے۔ اس کے برعکس آپ نے کوے کو تو سنا ہے نا، کوے کو دیکھا بھی ہے، میں نے بھی سنا ہے، اس کی کائیں کائیں ہر کوئی سنتا ہے، اس کا شور ہر کوئی سنتا ہے، اور کوے کو جانتے بھی سارے ہیں۔ شور مچاتا ہے، اس کو کبھی کوئی اپنی منڈیر پہ بیٹھنے نہیں زیادہ دیر تک دیتا، وہ کہتے ہیں اس کو اڑاؤ، یہ شور کر رہا ہے۔ لیکن کوا شور بھی کرتا ہے، لیکن کوا اونچی اڑان نہیں اڑ سکتا۔ شور کرتا ہے، اونچی اڑان نہیں اڑ سکتا، مخصوص حد تک وہ جا سکتا ہے، بہت اونچی اڑان نہیں اڑ سکتا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شور مچائے بغیر کامیابیاں حاصل کریں، آپ پہاڑوں کی طرح مضبوط بنیں، ایگل کی طرح اونچی اڑان اڑیں، لیکن کوے کی طرح کائیں کائیں اور شور مت مچائیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ ایگل کی طرح اونچی اڑان اڑتے ہیں، پہاڑوں کی شاندار روب دبدبے کی طرح بنتے ہیں، یا پھر کوے کی کائیں کائیں یہ شور مچانے والے کی طرح بنتے ہیں۔ اب یہ آپ پہ منحصر ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے کہوں گی کہ اپنی محنت کو خاموشی سے سٹارٹ کریں، انشاءاللہ آپ کی کامیابیاں شور مچائیں گی، آپ کی کامیابیاں آپ کو دنیا کے نقشے پر لائیں گی۔ بس زندگی میں کوئی مثبت مقصد اپنائیں اور آہستہ سے چپکے سے اپنے اس مقصد کی راہ پہ چل پڑیں۔